भाषा का रहस्य। क्या मनुष्य बिना सिखाई गई भाषा विकसित कर सकता है? जंगल में पली बड़ी दो लड़कियां और उनकी भाषा। कल्पना कीजिए कि अगर किसी समूह में शिशुओं को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रखा जाए तो वे किस भाषा में बात करेंगे? इसी सवाल का जवाब खोजते हुए वैज्ञानिकों को कुछ चौंकाने वाली घटनाएं मिली। साल 1920 के सितंबर महीने में भारत के एक मिशनरी रेवरेंड जे सिंह कोलकाता के दक्षिण पश्चिमी जंगलों से गुजर रहे थे जब उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। उन्हें दो जंगली लड़कियां मिली जिन्हें भेड़ियों ने पाला था। सिंह इन बच्चियों को अपने साथ लाए और उनका अध्ययन किया, जिससे ये चौंकाने वाला सच सामने आया कि इनका व्यवहार पूरी तरह भेड़ियों जैसा था। जीवन शैली, वे सूरज की रोशनी से बचती थी लेकिन रात में बहुत सक्रिय हो जाती थी। संवेदनाएं, उनकी सुनने और छूने की क्षमता आम इंसानों से कहीं अधिक विकसित थी। भोजन, वे इंसानों के भोजन की बजाय मांस और मरे हुए जानवरों को प्राथमिकता देती थी। भाषा, वे किसी इंसानी भाषा में नहीं बोलती थी बल्कि भेड़ियों की तरह रात में जोर जोर से हुआ हुआ करके आवाज निकालती थी। इस घटना ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या भाषा केवल समाज से मिलने वाली शिक्षा का परिणाम है? यदि किसी इंसान को कोई भाषा सिखाई ही न जाए तो क्या वह कोई नई भाषा विकसित कर सकता है? जब बच्चों ने खुद अपनी भाषा बना ली, इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वैज्ञानिकों को एक और अनोखी घटना का अध्ययन करना पड़ा जो 1970 के दशक में निकारागुआ में हुई थी। वहां की राजधानी में जम से ही बधिर बच्चों के लिए एक विशेष मूक बधिर स्कूल खोला गया। शुरुआत में शिक्षकों ने कोशिश की कि वे बच्चों को औपचारिक संकेत भाषा सिखाएं, लेकिन कोई भी बच्चा इसे सीखने में सक्षम नहीं हो सका। वे पारंपरिक संकेतों को समझने या उन्हें दोहराने में पूरी तरह असमर्थ थे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि ये बच्चे पूरी तरह से भाषा विहीन थे। लेकिन कुछ समय बाद शिक्षकों ने एक अजीब बात देखी। स्कूल के खेल के मैदान, बस और कक्षाओं में ये बच्चे अपने तरीके से एक नई भाषा विकसित कर रहे थे। वे अपने संकेतों का उपयोग करके पूरी तरह से नए प्रकार के इशारे बना रहे थे जिन्हें शिक्षक भी नहीं समझ पा रहे थे। ये देखकर स्कूल के प्रधानाचार्य ने अमेरिका से भाषा वैज्ञानिकों की मदद ली। निकारागुआ संकेत भाषा, भाषा के विकास का प्रमाण। जब प्रसिद्ध अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक जूडी केगेल और उनकी टीम ने इस नई भाषा का विश्लेषण किया तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह संकेत भाषा पहले से मौजूद किसी भी ज्ञात संकेत भाषा से पूरी तरह अलग थी। बच्चों ने खुद अपनी भाषा बना ली थी। इसे निकारागुअन संकेत भाषा, निकारागुअन साइन लैंग्वेज कहा जाने लगा। ये अन्य संकेत भाषाओं से अधिक सरल और प्रभावी थी और इसमें भी व्याकरण संबंधी विशेषताएं पाई गई। ये घटना साबित करती है कि इंसानों में भाषा का विकास केवल सीखने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये हमारे डीएनए में गहराई से जुड़ा हुआ है। क्या भाषा हमारे डीएनए में पहले से मौजूद होती है? इस अविश्वसनीय घटना ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाषा निर्माण की क्षमता इंसानों के अंदर जन्मजात होती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि भाषा की संरचना बनाने की क्षमता हमें आनुवंशिक रूप से मिली होती है। हमारे डीएनए में सार्वभौमिक व्याकरण प्रणाली छिपी होती है जो हमें किसी भी माध्यम से भाषा को विकसित करने की क्षमता देती है। इसलिए भले ही कोई बच्चा किसी भी पारंपरिक भाषा को सीखने से वंचित रहे, लेकिन अगर वह सामाजिक रूप से अन्य मनुष्यों के संपर्क में आता है तो वह संवाद का कोई न कोई तरीका खोज ही लेगा। निष्कर्ष, इस अध्ययन से पता चलता है कि भाषा केवल एक सामाजिक निर्माण नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिमाग की एक जन्मजात विशेषता है। चाहे कोई इंसान भेड़ियों के बीच पड़ा हो या जन्म से बधिर हो, अगर वह सामाजिक रूप से अन्य मनुष्यों से जुड़ता है तो वह संवाद का कोई न कोई तरीका खोज ही। भाषा हमारे डीएनए में पहले से मौजूद होती है। इस अविश्वसनीय घटना ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाषा निर्माण की क्षमता इंसानों के अंदर जन्मजात होती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि भाषा की संरचना बनाने की क्षमता हमें आनुवंशिक रूप से मिली होती है। हमारे डीएनए में सार्वभौमिक व्याकरण प्रणाली छिपी होती है जो हमें किसी भी माध्यम से भाषा को विकसित करने की क्षमता देती है। इसलिए भले ही कोई बच्चा किसी भी पारंपरिक भाषा को सीखने से वंचित रहे,
लेकिन अगर वह सामाजिक रूप से अन्य मनुष्यों के संपर्क में आता है तो वह संवाद का कोई न कोई तरीका खोज ही लेगा। निष्कर्ष, इस अध्ययन से पता चलता है कि भाषा केवल एक सामाजिक निर्माण नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिमाग की एक जन्मजात विशेषता है। चाहे कोई इंसान भेड़ियों के बीच पड़ा हो या जन्म से बधिर हो, अगर वह सामाजिक रूप से अन्य मनुष्यों से जुड़ता है तो वह संवाद का कोई न कोई तरीका खोज ही लेगा। ये खोज भाषा, विज्ञान और मानव विकास की समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली साबित हुई।